Hello bachcho, let's read the question. A square gate of size 2 meter into 2 meter is hinged at its midpoint O as shown. Fluid of density sigma is present to the left of the square. It is held in the position by unknown force F, given that sigma is the density of fluid. Here we have given four options. A. The torque exerted by the fluid in the upper half of the gate is sigma g by 3 Newton meter. The force exerted by the fluid in the lower half of the gate is 4 sigma into g divided by 3 Newton. C. Total force exerted by the fluid on the gate is 5 sigma into g divided by 3 Newton. And last one is the moment of the unknown force is 4 sigma g by 3 Newton meter. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is moment of force, or we can say the torque applied on a given system, which is given as force into perpendicular distance. Now यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक स्क्वायर गेट गिवन है जिसकी जो डायमेंशन दे रखी है इट इज़ 2 मीटर इंटू 2 मीटर, और यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है दिस वन, यहाँ पे एक हिंज का हमने यूज किया है। इस गेट के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी हमें दे रखी है ये सिग्मा के बराबर दे रखी है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये फ्लूइड है ये यहाँ पे गेट पे प्रेशर अप्लाई करेगा, और जैसे जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द सरफेस तो इस पर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द मिड पॉइंट यानी हिंज के डाउनवर्ड साइड में, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये इस हिंज के अराउंड यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और इस टॉर्क को रोकने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज गिवन एज एफ, ताकि ये जो सिस्टम है हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे और ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पे सिचुएटेड रहे। हमारे पास यहाँ पे जो हिंज दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग अपर और लोअर पार्ट में अगर हम पूरे गेट को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखने के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ताकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है ये यहाँ पे बैलेंस हो पाए। तो हम यहाँ पे अगर अपर पार्ट और लोअर पार्ट पे मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर हम कह सकते हैं टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो भी हमारे पास ऑप्शन है वी कैन मैच देम विद द गिवन सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें ये हमारे पास यहाँ पे गेट हो गया दिस वन, ये इसका मिड पॉइंट हो गया जहाँ पे हमने हिंज को कंसिडर किया है। जो हमारे पास यहाँ पे गेट की डायमेंशन दे रखी है इट इज़ 2 मीटर इंटू 2 मीटर, यानी यहाँ पे जो इसकी विड्थ और लेंथ है वो 2 मीटर के बराबर हमारे पास दे रखी है। इस पर्टिकुलर केस में जो ये हिंज दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम अपर पार्ट की बात करें ये अपर पार्ट हो गया एंड दिस वन इज द लोअर पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम अपर पार्ट पे टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे एक स्मॉल सी थिकनेस को अज्यूम करते हैं, दैट इज गिवन एज डी वाई, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है ये y के बराबर है, क्योंकि जो हिंज है ये हमने मिड पॉइंट पे लगाया है, यानी ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ ये 1 मीटर की यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमने यहाँ पे स्मॉल सी थिकनेस dy कंसिडर की है इस पे जो फोर्स लगेगा इसके हम वैल्यू यहाँ पे df के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। सो वी कैन से फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पोर्शन, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पे जो डेप्थ है डेप्थ के साथ साथ जो फ्लूइड का प्रेशर होगा ये वेरी करेगा, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर, इसको हम P से इंडिकेट कर सकते हैं, P इंटू एरिया यानी प्रेशर इंटू एरिया, और जो प्रेशर है इट विल बी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज सिग्मा इंटू जी इंटू डेप्थ, जो हमारे पास सरफेस है इससे इसकी जो डेप्थ दे रखी है जहाँ पे हम dy पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं इट इज गिवन एज y इंटू जो इसका एरिया आएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया की तो हमने यहाँ पे स्मॉल विड्थ dy को कंसिडर किया है, तो
विड्थ आ जाएगी dy, और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो लेंथ आएगी इस तरीके से ये हमें 2 मीटर के बराबर देखने को मिलेगी, यानी जो एरिया आएगा इट विल बी dy इंटू 2। नाउ यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आ गई इट इज सिग्मा इंटू जी इंटू वाई इंटू डी वाई इंटू 2, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू को कंसिडर करें तो स्मॉल टॉर्क आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल विड्थ को कंसिडर किया है। स्मॉल टॉर्क विल प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, इसको हम यहाँ पे τ1 से इंडिकेट कर सकते हैं। इट विल बी डी τ1 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें जहां पे हमने विड्थ को अज्यूम किया है, दिस वन इज गिवन एज y, यहां से यहाँ पूरा हमारे पास जो मिड पॉइंट दे रखा है ये 1 मीटर है, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट हमने कंसिडर किया है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें टॉर्क निकालना है, अगर हम इससे जो विड्थ हमने अज्यूम किया है दैट इज dy, इसकी डिस्टेंस को देखें तो हम 1 मीटर में से अगर y को यहाँ पे माइनस कर दें तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। सो वी कैन से इट विल बी 1 माइनस y इंटू जो फोर्स की वैल्यू है इट विल बी सिग्मा g इंटू वाई इंटू 2 इंटू dy, ये हमारे पास यहाँ पे स्मॉल टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे टोटल टॉर्क की वैल्यू निकाले, सो द वैल्यू ऑफ टोटल टॉर्क ऑन अपर साइड, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बाय द इंटीग्रेशन, अब ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू τ1 एंड इट विल बी डी τ1 विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पे y है इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे अपर पार्ट की बात कर रहे हैं। सो इट विल बी सिग्मा इंटू जी इंटू वाई मल्टीप्लाइड विद 2 इंटू डी वाई एंड इट विल मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस वाई। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा τ1 विल बी इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें इट विल बी 2 इंटू सिग्मा इंटू जी एंड इट विल बिकम y माइनस वाई स्क्वायर dy। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो दिस वैल्यू विल बिकम 2 इंटू सिग्मा इंटू जी, और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट वेरी करेगी हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके 1 तक। नाउ यहाँ पे अगर हम लिमिट को पुट कर दें दिस वैल्यू विल बिकम 2 इंटू सिग्मा इंटू जी 1/2 माइनस 1/3। नाउ यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इट विल बी 6 एंड इट विल बिकम 3 माइनस 2 दैट विल बी 1 एंड इट कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 6, जो वैल्यू बन के आ जाएगी हमारे पास सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 3, यानी जो अपर पार्ट है हमारे पास उस पर जो टॉर्क की वैल्यू होगी इट विल बी सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे लोअर पार्ट की, तो लोअर पार्ट में भी हम सेम कंसिडरेशन करेंगे। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे डोर दे रखा है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमने स्मॉल थिकनेस dy को अज्यूम किया है, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इससे जो थिकनेस हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं इसकी जो डिस्टेंस है y के बराबर है, ये पूरी जो लेंथ होगी इट विल बी ऑफ दी 1 मीटर। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन द लोअर हाफ, तो लोअर हाफ पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं d इंटू τ2, और इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू जैसे हमने पहले कंसिडर की थी इट विल बी गिवन एज प्रेशर इंटू एरिया। तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखें इट विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज प्रेशर इंटू एरिया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। सो इट विल बिकम d इंटू τ2 विल बी इक्वल टू, जो प्रेशर है अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इट विल बिकम सिग्मा इंटू जी। अगर हम सरफेस से इसकी जो डेप्थ है ये पूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ 1 मीटर के बराबर है, और यहाँ पे जो हमने स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर किया है ये मिड पॉइंट से y डिस्टेंस पे है, तो अगर सरफेस से हम इस पूरी लेंथ को कंसिडर करें इट विल बी गिवन एज 1 प्लस वाई, ये हमारे पास डेप्थ हो जाएगी। इट विल बी मल्टीप्लाइड विद एरिया, एरिया हमारे पास आ जाएगा थिकनेस मल्टीप्लाइड विद जो इसकी लेंथ आएगी वो 2 मीटर के बराबर आएगी जैसे हमने पहले कंसिडर किया था। इट विल बी लाइक दिस, ये हमारे पास 2 मीटर के बराबर इसकी लेंथ होगी, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास dy के बराबर है मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो dy है इसके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे अगर यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो ये y के बराबर आ जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद y। नाउ अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें इट विल बी d इंटू τ2
will be given as sigma g into 2 into y into 1 plus y multiplied with dy. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें, इट विल बिकम 0 to tau 2 d into tau 2 विल बी, जो कांस्टेंट टर्म है उनको इंटीग्रेशन से बाहर हम लिख लेंगे, इट विल बी 2 इंटू सिग्मा इंटू जी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो लिमिट है अगेन ये 0 से लेके 1 तक जाएगी क्योंकि हम लोअर पार्ट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 1 एंड इट विल बिकम y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. नाउ यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करके इट विल बिकम tau 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा इंटू जी. इसका इंटीग्रेशन करने पे इट विल बिकम वाई स्क्वायर बाई 2 एंड इट विल बिकम वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके 1 तक. नाउ यहाँ पे अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, द होल वैल्यू विल बिकम tau 2 इक्वल्स 2 इंटू सिग्मा इंटू जी, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3. नाउ यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें, इट विल बिकम 6 एंड इट विल बिकम 3 + 2 5, ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा इंटू जी मल्टीप्लाइड विद 5 डिवाइडेड बाई 6. तो ये अगर हम डिवाइड करके लिखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 3. तो लोअर हाफ में जो टॉर्क की वैल्यू है ये 5 सिग्मा जी बाई 3 के बराबर हो जाएगा, और अपर हाफ में सिग्मा जी बाई 3 के बराबर हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे इनकी डायरेक्शन की बात करें तो अपर पार्ट में जो हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, इट विल बी ऑफ द क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, दैट इज आई कैप, और जो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अज्यूम की थी, इट वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी इट वाज ऑफ द जे कैप. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालें, इट विल बी जे क्रॉस आई, दैट विल बी ऑफ माइनस के, और माइनस के का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे लोअर हाफ के लिए, तो लोअर हाफ में ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन हो गई, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन. यहाँ पे हमने फोर्स लगाया इस तरीके से, और जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे हम जो मोमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से. यानी फोर्स हमारे पास आई कैप डायरेक्शन में आएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस जे कैप डायरेक्शन में आएगी. तो अगर हम माइनस जे क्रॉस आई करेंगे तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी इन द लोअर हाफ, इट विल बी इन द जे क्रॉस आई माइनस के, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट विल बी के कैप. यानी हमारे पास जो डायरेक्शन निकल के आएगी इट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जो लोअर हाफ है इसमें जो टॉर्क लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, और अपर हाफ में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा. सो यहाँ से अगर हम नेट टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट कर दें तो इट विल बी, क्योंकि लोअर हाफ में जो टॉर्क है इट इज ग्रेटर देन अपर हाफ, तो इट विल बी रिटन एज tau 2 माइनस tau 1, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस किया यहाँ पे, एंड इट विल बिकम 5 सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 3 माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 3. जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 4 सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन मीटर. ये हमारे पास यहाँ पे नेट टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी. नाउ अगर हम अपने ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज स्टेटिंग दैट द टॉर्क एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन द अपर हाफ ऑफ द गेट इज सिग्मा जी बाई 3 न्यूटन मीटर. इट इज करेक्ट वन. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इन द लोअर हाफ ऑफ द गेट इज 4 सिग्मा जी बाई 3 न्यूटन. ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू के बराबर है. इट इज इनकरेक्ट वन. सी इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द गेट इज 5 sigma into g divided by 3 Newton. It is also incorrect. The moment of the unknown force is 4 sigma into g divided by 3 Newton meter. It is correct one. क्योंकि हमारे पास जो लोअर हाफ है ये हमारे पास 5 सिग्मा जी बाई 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा रहा है, और अपर हाफ सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा रहा है. इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है इसको 4 सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो सिस्टम है ये बैलेंस कंडीशन में रहे. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर करेक्ट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.